नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार। दोस्तों आज इंडिया और इंग्लैंड की 4 तारीख को मैच होने वाला है। उस पर हम बात करेंगे और उस पर हम विस्तारित से बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर खेल सकता है और कौन सा प्लेयर नहीं खेल सकता है। बुमराह पे क्या अपडेट है, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कुलदीप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। दोस्तों आज यही बताना है कि बुमराह खेलेगा या नहीं खेलेगा। हम बैटिंग की बात पहले करेंगे, फिर बॉलिंग की बात करेंगे। बैटिंग में हम देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं तो कौन होता है, जायसवाल और केएल राहुल। इंडिया की बैटिंग अगर ये दोनों खेलते हैं, शुरुआत अच्छी देती है, तो इंडिया की बैटिंग में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 400 रन बनाने में कभी भी इंडिया नीचे नहीं है। अगर ये लोग 75-70 रन की अगर ओपनिंग शुरुआत दे दी तो आप ये मान के चलो 350-400 रन बनेगा ही इंडिया का। अगर ये 350-400 रन बनता है तो इंडिया को हराना मुश्किल होगा। अगर ये बॉलिंग लाइनअप रहेगी तो उस पर हम बात करेंगे आगे कि उस पर बात इसलिए क्योंकि और ये भी ज़रूरी है, उस पर बात करेंगे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इंडिया 350-400 रन कैसे बनाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जायसवाल है और राहुल है, अगर ये दोनों मिलके अगर ओपनिंग शुरुआत सही देती है 70-80 रन, तो आप ये समझ लो कि पहले विकेट के लिए अगर 70-80 रन बन जाता है तो दूसरा विकेट कौन आएगा, साई सुदर्शन। और ये फिक्स है, साई सुदर्शन पहला मैच में नहीं चला है तो दूसरा में पक्का चलेगा दोस्तों, चाहे स्विमिंग पिच हो चाहे कुछ भी हो। साई सुदर्शन में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि वो हमेशा पॉजिटिव बैटिंग करता है। पिछले मैच में पहला मैच था टेस्ट का, जिसके कारण थोड़ा होपलेस भी था, वो थोड़ा अपसेट भी था, रन नहीं बनाया। लेकिन जैसे आईपीएल में उसने रन बना के आया ना, टॉप रनर वही है। और जैसे उसकी टेक्निक है तो रन तो उसके बल्ले से ज़रूर निकलेगा, और जब भी निकलेगा तो सामने वाला चकित होगा ही। चौथे नंबर पे गिल है। जब गिल आता है तो ये मान के चलो कि उस वक्त बैटिंग लाइनअप अगर ये लोग 10-12 ओवर खेल लिया शुरू के, तो गिल के लिए बैटिंग फिर आसान हो जाएगी। फिर बॉल स्विमिंग करना थोड़ा सा करेगा, लेकिन उतनी अगर स्विमिंग नहीं होती तो फिर बैटिंग इतनी अच्छी करके जाएगा गिल कि फिर से 100 दिखेगा। ठीक, उसके बाद आएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने पंत जो उड़ाए कंत कर दे सामने वाले टीम को, पंत जो करेगा कंत वही है ऋषभ पंत दोस्तों। क्योंकि ऋषभ पंत तोड़म तोड़ बल्लेबाजी करता है। अगर वो 100 बॉल खेल गया, 150 बॉल खेल गया तो शतक जरूर है, सामने वाला का वैसे ही प्रयास हुआ। और पहली बार ऐसा हुआ कि ऋषभ पंत कोई शतक और अर्धशतक बना दे और इंडिया टीम हार रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ पे ऋषभ पंत की वजह से नहीं, बॉलरों की वजह से हारी है। तो आज हमारा सबसे बड़ा अपडेट रहेगा बॉलरों पे ही। जहां तक में करुण नायर रन बनाना बनता है, अगर करुण नायर रन नहीं बनाता है तो इंडिया टीम फिर से नीचे लगेगी। और नीतीश रेड्डी है, बैटिंग की स्ट्रॉन्ग बढ़ी है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर से बहुत बेहतर नीतीश रेड्डी खेलेगा। क्योंकि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला गया था उसमें नीतीश रेड्डी के ही द्वारा मैच इंडिया ड्रॉ करा पाई थी। अगर वही जज्बा अगर इंग्लैंड में दिखा दिया 1-2 इनिंग में, तो ये फिक्स है कि फिर इंडिया की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब यहाँ से आता है बॉलिंग की हम बात करते हैं। अब जसप्रीत बुमराह पे इसलिए सस्पेंस है दोस्तों। अब कई लोग कह सकता है जसप्रीत बुमराह पे सस्पेंस क्यों है, तो दोस्त जसप्रीत बुमराह पे इसलिए सस्पेंस है क्योंकि उसका टीम में रहना ही सामने वाले टीम के लिए क्या है कि 50% मोरल डाउन रहता है। आप ये मान सकते हो 2023-24 से लेके 2025 तक सबसे ज़्यादा अगर विकेट किसी ने लिया है तो इंडिया के लिए बुमराह ने लिया है। जहां अगर 150 विकेट इंडिया टीम के बॉलरों ने लिया, उसमें से आधा विकेट बुमराह का है। तो इसलिए बुमराह का क्रिकेट में होना और ना भी बॉलिंग उतना कराना सामने वाले टीम के लिए हानिकारक है वो, क्योंकि डर हमेशा बनता है। जिस तरीके से शेर का डर होता है ना कि अगर वो जंगल में सामने आ जाए तो बूढ़ा शेर भी रहेगा तो डर होगा, उसी तरीके से बुमराह का होना ही सामने वाले टीम के लिए क्या है, एक डर है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि कुलदीप को खिलाना और जड्डू का खिलाना बनता है। जिस तरीके से ना अगर कुलदीप खेल गया तो आपको मैं गारंटी से कहता हूँ वो 3-4 विकेट लेके देगा, रन भी नहीं देगा ज़्यादा। उसने अगर 50 रन दे दिया तो 4 विकेट 3 विकेट पक्का लेगा। और 50 रन देने का मतलब कि 25 ओवर कराएगा फिर देगा।
उसके ओवर में रन नहीं बनने वाले। जैसे जड्डू का बन गया, चाहे किसी और का भी बना, वो 1-2 रन से ज़्यादा नहीं, उस पर चौका मारना इम्पॉसिबल बात है। लेफ्टी है उनमें, 2-3 लेफ्टी है, तो लेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया कौन है? हमारा कुलदीप यादव बढ़िया है। कुलदीप यादव रहेगा, सिराज रहेगा, जसप्रीत बुमराह रहेगा, और उसके बाद रविंद्र जडेजा। ये 4 ही तो इंडिया के बॉलर विकेट तोड़ के रख देंगे उनके। आपको ना खिला कर देखो, अगर ये खिलाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ इंडिया जीतेगी। और इंडिया का जीत का परचम भी फहरेगा, इसके लिए है। और नीतीश रेड्डी ठीक ठाक बॉलिंग कराते हैं, 130-35 की एवरेज, 128-25 की रहता है, क्योंकि उसने भी विकेट निकालने की कैपेबिलिटी होती है। थोड़ा सा उसको मेहनत और करना पड़ेगा। बैटिंग उसकी लाजवाब है, बैटिंग टेक्निक तो उसकी इतनी लाजवाब है कि अगर वो उस पर काम करेगा तो एक समय बाद उसका वो चीज़ दिखेगा दोस्तों। तो इसीलिए एक ही चीज़ बनता है कि उसको खेलना चाहिए और रुक के खेलना चाहिए, तो वो रन बना भी देगा और बॉलिंग भी ठीक ठाक करा ही देगा। क्या है, एक ऑलराउंडर से तो यही उम्मीद होता है। अगर हार्दिक पांड्या के बाद अगर कोई ऑलराउंडर दिख रहा है मुझे, तो वो नीतीश रेड्डी में ही दिख रहा है। क्योंकि नीतीश रेड्डी में एक तो शॉट की पावर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, छक्का मारने की अच्छी कैपेबिलिटी, दूसरा बॉलिंग भी वो ठीक ठाक करा लेगा। अगर उसको चांस मिलता रहे तो दूसरा हार्दिक पांड्या वही दिखेगा मुझे। जिस तरीके से आज हार्दिक पांड्या फिनिशर के रूप में देखा जाता है, एक समय में नीतीश रेड्डी को भी फिनिशर के रूप में इंडिया टीम में देखा जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहिए और खेलेगा भी। रही बात बुमराह, तो आज गिल भी आया तो बुमराह पर अपडेट दे रहा है। वो भी सोच रहा है कि इंडिया टीम में रखा जाए बुमराह को, क्योंकि अगर वो बुमराह को रखता है इंडिया टीम में तो इंडिया सेफ परफेक्ट फील करेगा। और मैं ये कहता हूँ, अगर बुमराह खेलेगा, कुलदीप खेलेगा, ऋषराज खेलेगा, तो वो लोग 80 ओवर नहीं खेल पाएगा। और उसमें बुमराह 10-12 ओवर करा ले तो बहुत है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। 10-12 ओवर में वो आउट भी होंगे, देखना तुम। और ये अगर खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं यही चाहता हूँ कि अर्शदीप भी खेले तो बढ़िया है। सिराज की जगह पर अर्शदीप को रखो, अभी वो विकेट लेने में बहुत महारत हासिल है अर्शदीप सिंह। सिराज को ना मतलब विकेट मिल नहीं रहा, लेकिन अर्शदीप ना विकेट लेता है, उसकी बॉल हवा में स्विंग करती है। वो एक तो जो लेफ्टी बॉलर है उसके लिए ना फ़ायदा कर देगा। क्यों फ़ायदा करेगा? क्योंकि वो लेफ्टी है, और दूसरा टर्न कराने के लिए सबसे बढ़िया जड्डू के लिए बन जाएगा कौन? वही ऑफ स्पिन करा, लेग स्पिन कराता है जड्डू। तो इससे क्या होगा, वो हमेशा लेफ्टी बॉलर जो होता है स्पिनर, उसके लिए फ़ायदा कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो। अब मैं ऑनलाइन भी आया करूँगा रात के 11 बजे या 11:30 बजे के बाद मैं ऑनलाइन दिखूँगा आपको। तो आप लोग ऑनलाइन भी हमसे जुड़ो। कल से देखते हैं, ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा आधे घंटा। बात करेंगे अच्छे से, क्रिकेट पे ही बात करेंगे, क्योंकि बात करना बनता है। भारत के लोग हैं, क्रिकेट से सपोर्टर है, तो हमें भी सपोर्ट मिलना चाहिए। आपका ही सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।